बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 6। रीराइट दीज फ्रैक्शंस सो दैट दे हैव ए कॉमन डिनोमिनेटर। मतलब आपने इनके ना डिनोमिनेटर कॉमन करने हैं। अब सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर A 1/2 एंड 1/4। ये मैं अब आपको सॉल्व कर दिखाता हूँ। जी देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर A है 1/2 एंड 1/4। अब इनके हमने कॉमन डिनोमिनेटर सेम करने, कॉमन करने, ठीक है। तो अब देखें, इसके डिनोमिनेटर 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है। अगर दोनों डिनोमिनेटर एक ही टेबल में आते हो तो जो इनका एलसीएम होगा वो जो बड़ा नंबर होगा, बिग डिजिट होगा, वो होगा। अब इसमें 4 बड़ा है तो इसका एलसीएम क्या हुआ 4। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 2 4 2 1 जार 2 2 2 जार 4, फिर 2 पे 2 1 जार 2 2 1 जार 2, तो इसका कैल्शियम है 2 2 जार 4। तो हमें अभी डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 4, मतलब ये तो 4 है। अब हमें इसको 4 बनाना है। अब हम 2 को किससे मल्टीपल करें कि ये 4 बन जाए, तो हम 2 से करेंगे। तो 1 मल्टीपल बाई 2, 2 मल्टीपल बाई 2 एंड 1/4। तो ये कितना बन गया 2/4 एंड 1/4। तो ये इसका आंसर हो गया। ये इसके डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये हमने फाइंड करना था। स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर B 3/5 एंड 7/15 है। अब देखिए हमने इनके डिनोमिनेटर देखे 15 एंड 5 है, ये एक ही टेबल में आते हैं। जो जिनके डिनोमिनेटर एक ही टेबल में आता है, जो इनका बिग डिजिट होता है वो उसका एलसीएम होता है। अब इसमें बिग डिजिट क्या है, बड़ा नंबर क्या आपके पास 15 है, ठीक है। 15 को अब हमने दोनों को 15 डिनोमिनेटर बनाना है। तो अब मैं 5 को किससे मल्टीपल करूँ कि ये 15 बन जाए, 3 को 5 से मल्टीपल करूँ तो 15 में, तो मैं डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीपल करूँ और डिनोमिनेटर को भी। 3 3 जार 9 एंड 3 5 जार 15, 7 एंड 15 ये एज इट इज़ आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया, इसके डिनोमिनेटर सेम हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर C 2/3 एंड 5/6। अब हम इसके भी डिनोमिनेटर सेम बना दें। ये मैं आपको कर दिखाता हूँ। 8C2H सब A to H सब क्वेश्चन मैं आपको कर दिखाता हूँ। जी इसमें देखें 2/3 एंड 5/6। अब इसमें 6 और 3 एक ही टेबल में आते तो इनका एलसीएम क्या होगा 6 होगा। अब ये तो 6 है, अब मैंने 3 को 6 पाना है, किससे मल्टीपल करूँगा 2 से। 2 मल्टीपल बाई 2, 3 मल्टीपल बाई 2 एंड 5 डिवाइड बाई 6। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 5/6। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो ये हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर D 1/18 एंड 1/6। अब 6 एंड 18 सेम टेबल में आते हैं, तो 18 इसका एलसीएम हुआ। तो अब इसको मैंने 6 को 18 बनाना है। 1/18 एंड 1 मल्टीपल बाई 3, 6 मल्टीपल बाई 3, 1/18 एंड 3/18। इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है जी स्टूडेंट। ये देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर E 3/10 एंड 3/4। अब 10 एंड 4 एक टेबल में नहीं आते, 4 के टेबल में 10 नहीं आता, 10 के टेबल में 4 भी नहीं आता। तो हम इसके क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। 4 एंड 10, 2 के टेबल पर गया 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, फिर 2 पर गया 2 1 जार 2, 5 एज इट इज़। ये 5 पर गया 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 10 2 जार 20। मतलब हमने इसका एलसीएम जो निकला हमारे पास 20 निकला। अब हमने इसको 20 बनाना है। 3 को मैं किससे मल्टीपल करूँ 2 से, 10 मल्टीपल बाई 2 20 होता है एंड 3 मल्टीपल बाई 5, 4 मल्टीपल बाई 5, 3 2 जार 6, 10 2 जार
20 and 3 5s are 15, 4 2 5 are 20, 20 20 सेम डिनोमिनेटर, ये इसका हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ। 2/7 एंड 5/14। अब 7 और 14 सेम टेबल में आते हैं, तो इसका एलसीएम क्या होगा 14। अब मैंने 7 को 14 बनाना है, 2 को 7 से मल्टीपल करूँ, सॉरी 100 को 2 से मल्टीपल होगा, 7 मल्टीपल बाय 2, 5/14, 2 2s are 4, 7 4 14, 5/14 सेम डिनोमिनेटर, यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन जी। 1/4 एंड 2/5। अब ये सेम टेबल में नहीं आते, अब इसका हमने एलसीएम फाइंड करते हैं। 4 and 5, 2 1s are 2 2s are 4, 5, 2 1s are 2 and 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 10 2s are 20, तो उसका क्या एलसीएम आया 20। अब हम इसको इनके डिनोमिनेटर 20 बनाने हैं। 4 को 5 से मल्टीपल 20 आएगा, और 5 को 4 से मल्टीपल करूँ तो 20 आ जाएगा। 1 मल्टीपल बाय 5, 4 मल्टीपल बाय 5, 2 मल्टीपल बाय 4, 5 मल्टीपल बाय 4, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 2 4s are 8 and 5 4s are 20। ये इनकी सेम डिनोमिनेटर, यही हमने फाइंड करना था। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एच। 3/4 एंड 5/6। अभी सेम टेबल में नहीं आते, तो हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। 4 6, 2 को डिवाइड करें 2 3, 2 पर करें 1 3, 3 पर करें 1 and 1, 3 2s are 6, 6 2s are 12। इसका एलसीएम क्या आना चाहिए 12, मतलब उनके डिनोमिनेटर में हमें 12 चाहिए। 3 को मैं 4 को मैं 3 से मल्टीपल कर 12 आएगा, 6 को 2 से करूँ तो 12 आ जाएगा। 3 मल्टीपल बाय 3, 4 मल्टीपल बाय 3, 5 मल्टीपल बाय 2, 6 मल्टीपल बाय 2, 9/12 एंड 10/12। ये इनका सेम डिनोमिनेटर आ गया। ये तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। री राइट दीज पेयर ऑफ फ्रैक्शन सो दैट दे हैव ए कॉमन डिनोमिनेटर, देन फिल इन द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। मतलब आप इनके डिनोमिनेटर सेम करने और इनको फिर इनको फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन और कौन सी स्मॉलर देन है। क्वेश्चन नंबर ए मैं आपको कर दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर ए। 2/7 एंड 3/10। सबसे पहले ना स्टूडेंट हम इनको डिनोमिनेटर इनके सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सब सेम करने के लिए हमें सबसे पहले इनका एलसीएम चाहिए, तो इसका एलसीएम क्या हुआ 7 and 10। 7 1s are 7, 10 आ गया, 2 पर करें 1, 2 5s, 5 1 and 5, 5 2s are 10, 10 7s are 70, मतलब 17 के डिनोमिनेटर में आना चाहिए। अब इसको मैं 70 बनाना है, उसको भी 70। 2 को बेटा मैं मल्टीपल करता हूँ 10 से, 7 मल्टीपल बाय 10। 3 को अब देखिए 3 है, 3 को मैं मल्टीपल करता हूँ 7 से, 10 को मल्टीपल करता हूँ 7। 2 20 70
3 को 7 21 एंड 70। अब स्टूडेंट का डिनोमिनेटर सेम हो गया। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ, अगर इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए उसके बाद आपने इनके डिनोमिनेटर देखने हैं, जो वैल्यू बड़ी हो वो वैल्यू ग्रेटर देन होगी। ठीक है, अब इसमें 20 है और इसमें 21 है, 21 ग्रेटर देन है तो इसमें ग्रेटर देन क्या होगी 21 वाली। तो इसमें ग्रेटर देन कौन सी हुई 2/7 एंड 3/10 वाली वैल्यू ग्रेटर देन है जी। इसमें कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन है 3/10। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी। जिसमें नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी 4/11 एंड 3/8। ये दोनों एक दूसरे टेबल में नहीं आते ना, तो आपने क्या करना है इन दोनों को आपस में मल्टीपल करना है। 8 को 11 से मल्टीपल तो क्या आता है आपके पास 88। तो इनका आपको ये डिनोमिनेटर चाहिए। 4 को मैं मल्टीपल करता हूँ 8 से, 11 मल्टीपल बाई 8 एंड 3 को मैं मल्टीपल करता हूँ 11 मल्टीपल बाई 11। 4 8 are 32 एंड 88। 3 एंड 88। ठीक है, अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। उसके बाद आपने इनके न्यूमिनेटर देखने, जो वैल्यू बड़ी होगी वो ग्रेटर देन होगी। अब इसमें 32 है न्यूमिनेटर में और ये 33 है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है 33। तो इसमें भी कौन सी वैल्यू बड़ी है 3/18 जी। कौन सी वैल्यू बड़ी है 3/8 इज ग्रेटर देन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन सी 4/5 एंड 3/8। इनके डिनोमिनेटर सेम करने, ये सेम टेबल में नहीं जाते तो इनको आपस में इन डिनोमिनेटर को मल्टीपल करें। 8 को 5 से मल्टीपल किया तो गया 40। इसका डिनोमिनेटर हमें क्या चाहिए 40। 4 मल्टीपल बाई 8, 5 मल्टीपल बाई 8, 3 मल्टीपल बाई 5, 8 मल्टीपल बाई 5। 4 8 are 32, 5 8 are 40, 3 5 are 15, 5 8 are 40। डिनोमिनेटर सेम। अब इनके हमने न्यूमिनेटर देखने हैं, जो वैल्यू बड़ी होगी वो ग्रेटर देन। 32 इज बिग वैल्यू, देन 32/40 इज ग्रेटर देन। इसमें 4/5 इज ग्रेटर देन। ठीक है, कौन सी वैल्यू बड़ी है 4/5 इज ग्रेटर देन। ठीक है, 3/8 सवाल है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर डी 9/14 एंड 19/28। चीज सुन देखें 9/14 एंड 19/28। 14 एंड 28 सेम डिनोमिनेटर में आते हैं तो ये एक ही टेबल में जाएंगे, मतलब सेम टेबल में आते हैं तो उसके बाद जो वैल्यू बड़ी होगी वो उसका एलसीएम होगी। 28 बिग वैल्यू है तो इसका ये एलसीएम क्या होगा इन दोनों का 28 होगा। तो अब मैं इसको, ये तो 28 है तो अब इसको मैं 14 को मैंने 28 बनाना है। तो हम करते हैं बेटा 9 को 2 से मल्टीपल करते हैं, 14 को करते हैं 2 से। ये 19/28 एज इट इज़। 18 एंड 28, 19/28 सेम डिनोमिनेटर। देन न्यूमिनेटर में जो वैल्यू बड़ी होगी वो ग्रेटर देन। 19 बड़ी है तो 19 इज ग्रेटर। फिर इसमें कौन सी हुई 19/28 इज ग्रेटर देन। जी स्टूडेंट, कौन सी वैल्यू बड़ी है 19/18 इज ग्रेटर देन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर ई 7/10 एंड 8/15। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर ई 7/10 एंड 8/15। अब ये सेम टेबल में नहीं जाते तो हम इनके एलसीएम इसका फाइंड करते हैं। 10 15, 2 पर 5 15 एज 5 पर कहें 5 1 जार 5 5 6 जार 3 1 जार 3 35 जार 15 15 2 जार 30। तो इसका एलसीएम क्या है 30। अब इनके डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 30। 10 को मल्टीपल करूँ 3 से 13 30, 15 को मल्टीपल करूँ 2 से 30, 7
मल्टीपल बाई 3, 10 मल्टीपल बाई 3, 2, 7, 21 by 30, 16 by 30. डिनोमिनेटर सेम, देन ये वैल्यू न्यूमिनेटर में बड़ी होगी वो ग्रेटर देन होगी. 21 ग्रेटर देन 21 by 30 इज ग्रेटर देन. इस वजह से कौन सी वैल्यू इसके एज इट इज 7 by 10 इज ग्रेटर. कौन सी वैल्यू हुई है 7 by 10 इज ग्रेटर. नेक्स्ट आपके पास 11 by 12 एंड 9 by 10. F 11 by 12 एंड 9 by 10. अब इनके हमने सेम टेबल में इनके एलसीएम फाइंड करते हैं. टू 5 एंड 6, 5 1 एंड 6, 6 6 पर ही कर दें. 6 5 है 30, 32 है 60. कैल्शियम क्या आया 60. तो इनके डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए 60. 11 मल्टीपल बाय 5, 12 मल्टीपल बाय 5, 9 मल्टीपल बाय 6, 10 मल्टीपल बाय 6, 55 एंड 60, 54 एंड 60. डिनोमिनेटर सेम, देन डिनोमिनेटर की जो बड़ी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन. 55 इज बिग वैल्यू, देन इज ग्रेटर देन. 55 by 6 इज ग्रेटर देन. इसके सेम एच इज कौन सी वैल्यू है 11 by 12 इज ग्रेटर. जिस कौन सी वैल्यू है 11 by 12 इज ग्रेटर. नेक्स्ट है जी 2 by 9 एंड 3 by 7. जी स्टूडेंट 2 by 9 एंड 3 by 7. अब इनके डिनोमिनेटर सेम टेबल में नहीं आते तो इनका एलसीएम फाइंड करते हैं. 9 एंड 7, 3 3s are 9, 7 as it is, 3 1s are 3, 7 as it is, 7 1 and 1, 7 3s are 21, 21 3s are 63. तो इनका एलसीएम क्या आना चाहिए 63. 9 को मैं 7 से मल्टीपल करूँ, 7 को 9 से मल्टीपल करूँगा. 2 मल्टीपल बाई 7, 9 मल्टीपल बाई 7, 3 मल्टीपल बाई 9, 7 मल्टीपल बाई 9, 14 बाई 63, 27 बाई 63. डिनोमिनेटर सेम, देन डिनोमिनेटर में जो बड़ी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन है. 27 इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन. इसकी सेम एज इट इज कौन सी वैल्यू है 3/7. तो उसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है 3/7 इज ग्रेटर देन. नेक्स्ट है एच 5/9 एंड 20/27. जी स्टूडेंट देखें क्वेश्चन एच 5/9 एंड 20/7. इनके डिनोमिनेटर सेम टेबल में आते हैं. 9 के टेबल में 27 आता है. तो इसमें जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो इसका एलसीएम होगी. 27 इसका एलसीएम बनता है. ठीक है. अब मैंने इसको 9 को 27 बनाना है. तो मैं 5 को मल्टीपल करूँगा 3 से, 9 को मल्टीपल करूँगा 3 से. 20/27. 5 से 15, 3 को 9 से मल्टीपल किया 27, 20 एंड 27. डिनोमिनेटर सेम, देन न्यूमिनेटर में जो बड़ी वैल्यू वो ग्रेटर देन होगी. 20 बड़ी वैल्यू है तो ये ग्रेटर देन होगी. 20 की एज इट इज कौन सी वैल्यू 20/27 इज ग्रेटर देन. जिस तरह इसमें कौन सी वैल्यू होगी 20/7 इज ग्रेटर देन. नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8. राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. हिंट फाइंड ए कॉमन डिनोमिनेटर. आपने इनके कॉमन डिनोमिनेटर से इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. क्वेश्चन नंबर ए में आपको करके दिखाता हूँ. जी सर क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर ए 4/5, 7/10 एंड 9/20. आपने इनके डिनोमिनेटर देखे हैं 5 है 10 एंड 20. अब देखिए ये सेम टेबल में आते हैं. 5 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में 20 आता है, 10 के टेबल में 20 आता है. तो
अगर ये सेम टेबल में आते हैं, जो बड़ी वैल्यू होगी वो इनका एलसीएम होगी। तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है? 20। तो 20 इसका एलसीएम है। अब हमें इन दोनों को 20 बनाना है, इन दोनों डिनोमिनेटर को 20 बनाते हैं हम। 4 को बेटा मैं मल्टीपल करता हूँ 4 से, 5 मल्टीपल बाई 4। 7 को मल्टीपल करता हूँ 2 से, 10 मल्टीपल बाई 2। 9 बाई 20 एज इट इज़। अब आपके पास आ गया 16 बाई 20, 14 बाई 20 एंड 9 बाई 20। इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं? मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब इनके डिनोमिनेटर में देखिए सबसे छोटी कौन सी वैल्यू है? 9। तो इसे आप लिखें 9 बाई 20 इस वैल्यू पे। असेंडिंग ऑर्डर इसे लिखें हम 9 बाई 20, फिर उसके बाद से बड़ी 14 बाई 20, फिर से बड़ी 16 बाई 20। ठीक है। अब इनकी रियल वैल्यू लिखें 9 बाई 20 एज इट इज़ है, 14 बाई 70 7 बाई 10 एंड नेक्स्ट कौन सी फिर लास्ट 4 बाई 5। ये स्टूडेंट्स का असेंडिंग ऑर्डर है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर बी, 5 बाई 6, 4 बाई 9 एंड 13 बाई 18। जी स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर बी, 5 बाई 6, 4 बाई 9 एंड 13 बाई 18। अभी सेम टेबल में नहीं आते तो हम इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। 6, 9 एंड 18 2 के टेबल पर, 3, 9 एंड 9 3 के टेबल पर, 1, 3 एंड 3, फिर 3 के टेबल पर, 3, 1, 1 एंड 1, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18। तो इसका एलसीएम क्या हुआ? 18 आता है। अब इनको हमने 18 बनाना है। 5 बाई 6, 5 मल्टीपल बाई 3, 6 मल्टीपल बाई 3, 4 मल्टीपल बाई 2, 9 मल्टीपल बाई 2, 13 बाई 18 एज इट इज़, 15 बाई 18, 8 बाई 18 एंड 13 बाई 18। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हमने किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर। इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब इसको हमने इनको डिनोमिनेटर देखकर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटी वाली, सबसे छोटी कौन सी है? 8 बाई 18, 8 बाई 18 है। उसके बाद बड़ी वाली कौन सी है? 13 बाई 18, फिर नेक्स्ट 15 बाई 18। अब इनकी रियल वैल्यू कौन कौन सी है? 8 बाई 18 के कौन सी है? 4 बाई 9, 13 बाई 18 एज इट इज़, एंड 15 बाई 18 क्या है? 5 बाई 6। ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है। जी स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर सी, 3 बाई 9, 5 बाई 6 एंड 2 बाई 3। क्वेश्चन नंबर 3 बाई 9, 5 बाई 6 एंड 2 बाई 3। अब इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। 6, 9 एंड 3, 3 के टेबल पर पहले 3 2 जार 2 पर जाते हैं पहले, चलिए कोई बात। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। 2 के टेबल पर 2 1 जार 2, 3 एंड 1। अब 3 के टेबल पे 3 1 1 एंड 1, 3 2 जार 6, 6 3 जार 18। मतलब इसका हमें एलसीएम क्या चाहिए? 18 का डिनोमिनेटर क्या चाहिए? 18। अब 3 को बेटा मैं मल्टीपल करता हूँ 2 से,
9 को मल्टीपल करता हूँ 2 से, 5 मल्टीपल बाय 3, 6 मल्टीपल बाय 3, 2 मल्टीपल बाय 6, 3 मल्टीपल बाय 6, 6 बाय 18, 15 बाय 18 एंड 12 बाय 18। इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं इनके डिनोमिनेटर के हिसाब से। ठीक है, अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 6 बाय 18। फिर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 12 बाय 18। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू 15 बाय 18। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? 6 बाई 18 की है 3 बाई 9, 12 बाई 18 क्या है? 2 बाई 3 एंड लास्ट क्या है? 5 बाई 6। ये इसका आंसर है, इसका असेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी, 11 बाई 16, 5 बाई 8 एंड 3 बाई 4। जिसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, 11 बाई 16, 5 बाई 8 एंड 3 बाई 4। इनके डिनोमिनेटर देखें 16, 8 एंड 4। इस सेम टेबल में आते हैं। 4 के टेबल में 8 भी आता है एंड 16 भी आता है। 8 के टेबल में 16 भी आता है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या, एलसीएम क्या हुआ हमारे पास? 16, क्योंकि 16 बड़ी वैल्यू है। तो अब इन दोनों डिनोमिनेटर को 16 बनाना है। तो 11 बाई 16, 5 को मैं 2 से मल्टीपल करता हूँ 16, 3 को मैं 4 से मल्टीपल करता हूँ 8 मल्टीपल बाई 2, 4 मल्टीपल बाई 4, 11 बाई 16, 10 बाई 16, 12 बाई 16। इसका आगे अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे छोटी वाली कौन सी है? 10 बाई 16। फिर उससे बड़ी क्या है? 11 बाई 16। फिर 12 बाई 16। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू देख, 10 बाई 16 की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 5 बाई 8। 11 बाई 16 की एक्चुअल वैल्यू 11 बाई 16। 12 बाई 16 की 3 बाई 4। ये इसका आंसर है, इसका असेंडिंग ऑर्डर 5 बाई 8, 11 बाई 16 एंड 3 बाई 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई, 3 बाई 4, 5 बाई 6 एंड 3 बाई 8। जी क्वेश्चन नंबर ई, 3 बाई 4, 5 बाई 6 एंड 3 बाई 18। 4 बाई 6 एंड 8 इनके डिनोमिनेटर है। अब इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। 4, 6 एंड 8। 2 के टेबल पे क्या? 2, 3 एंड 4। फिर 2 1 ज़ार 2, 3 एज इट 2 4 2 ज़ार 4। फिर 2 के टेबल पे 1, 3 एंड 1। 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। मतलब हमें इसका एलसीएम क्या निकला है? 24। अब इसके हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 24। 4 को 6 से मल्टीपल करो 24, 6 को 4 से मल्टीपल करो 24 एंड 3 को 8 से मल्टीपल करते हैं 24। 3 मल्टीपल बाई 6, 4 मल्टीपल बाई 6, 5 मल्टीपल बाई 4, 6 मल्टीपल 4, 3 मल्टीपल बाई 3, 8 मल्टीपल बाई 3, 18 बाई 24, 20 बाई 24, 9 बाई 24। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं।
सबसे छोटी वैल्यू 9/24, फिर उससे बड़ी वैल्यू 18/24, देन 20/24। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं। 9/24 की क्या, 9/24 3/8, 18/24 की क्या 3/4, एंड नेक्स्ट बार 5/24 की क्या 5/6। इसका असेंडिंग ऑर्डर एक्चुअल वैल्यू का। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर F 3/10, 1/4 एंड 7/20। जिस क्वेश्चन F 3/10, 1/4 एंड 7/20। अब इनका डिनोमिनेटर सेम टेबल पर नहीं जाते तो इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। टू के टेबल पे 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 2 10s are 20, 2 1s are 2 5 that is, and 5 1 2s are 10, 5 1 1 and 1, 5 2s are 10, 10 2s are 20। तो हमारे पास कैल्शियम क्या निकला है 20। अब इसको हम क्या डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। 3 को मैं 2 से मल्टीपल करूँ, 10 को 2 से करता हूँ, 1 को 5 से करता हूँ, 4 को 5 से करता हूँ, 7/20 एज इट इज़ आ गया। 6/20, 5/20 एंड 7/20। इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इनको लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब इनको सबसे पहले सबसे छोटी वाली न्यूमिनेटर के हिसाब से सबसे छोटी क्या है 5/20, फिर है 6, उससे बड़ी वैल्यू 6/20, देन 7/20। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 5/20 की एक्चुअल वैल्यू क्या है 1/4, 6/20 की 6/20 एक्चुअल 3/10, एंड 7/20 की एक्चुअल वैल्यू क्या है 7/20 ही है। ये स्टूडेंट्स का एक्चुअल वैल्यू का असेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर G 2/3, 8/21 एंड 4/7। क्वेश्चन नंबर G 2/3, 8/21 एंड 4/7। इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। 3 7 and 21, 3 1s are 3, 7 as it is 23, 21, 7 3s are 21, 7 1 1 and 1, 7 3s are 21। तो हमें इसका एलसीएम क्या निकला है 21। अब हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 21। 2 को मैं मल्टीपल करता हूँ 7 से, 3 को मल्टीपल करता हूँ 7 से, 8/21, 4/3, 7 मल्टीपल बाय 3। 2 को 7 से किया 14/21, 8/21, 12/21। इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इनका न्यूमिनेटर के हिसाब से इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे छोटी वैल्यू 8/21, देन बड़ी 12/21, देन 14/21। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू लिखो। 8/21 की एक्चुअल 8/21 ही है।
12/21 की वैल्यू क्या है? 12/20 एक्स की वैल्यू क्या है? 4/7। 8/14/21 की वैल्यू क्या है? 14/21, 2/3। ये इसका आंसर है एक्चुअल वैल्यू का असेंडिंग ऑर्डर। तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर H 5/12, 3/8 एंड 11/24। क्वेश्चन H 5/12, 3/8 एंड 11/24। अब हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। अब इसका एलसीएम सबसे पहले फाइंड करते हैं। देखिए 12, 8 एंड 24 सेम टेबल में है, बिल्कुल है। 12 के टेबल में 24 आता है, 8 के टेबल में 24 आता है। जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर भी हो उसका एलसीएम होता है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? 24। अब 24 को हम बाकी सब दोनों डिनोमिनेटर को हम 24 बनाते हैं। अब मैं 5 को मैं मल्टीपल करता हूँ वेट 2 से, 12 को मल्टीपल करता हूँ 2 से, 3 को मल्टीपल करता हूँ मैं 3 से, 8 को मल्टीपल करता हूँ 3 से, 11/24 एज इट इज़ आ गया। 10/24, 9/24 एंड 11/24 सेम डिनोमिनेटर हो गया। अब इसको हम किस में लिखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 9/24। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 10/24। फिर कौन सी वैल्यू है? 11/24। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू के लिए 9/24 की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 3/8। 10/24 की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 5/12। और 11/24 की एक्चुअल क्या है? 11/24 सेम ही है। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है स्टूडेंट। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 3A जो कंप्लीट हो गई।